गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10th क्लास में जो चैप्टर चल रहा था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी भी कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मैं एक बार उसको पढ़ दे रहा हूँ। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप मान लिया करेंगे कि माना पहला पद इज इक्वल टू ए, और सार अंतर भी आप मानेंगे, सार अंतर इज इक्वल टू डी। तो पहला पद आपका ए हो गया, सार अंतर डी होगा। अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। उसका 31वां पद तो आपको ज्ञात करना है, लेकिन 11वां पद होता है ए 11, और 11वां पद की अगर वैल्यू देखें तो ए प्लस 11 माइनस 1 डी सूत्र होता है, तो ए प्लस 10 डी हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी दी हुई है? 38। इससे 38 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दूसरा रिलेशन दिया हुआ है कि इसका 16वां पद 73 है। 16वां पद होता है ए प्लस 15 डी। सूत्र आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। सूत्र होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें अगर आपके पास में 11 पद की बात करें तो ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से ए प्लस 10 डी हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर 16 पद की बात करें तो ए प्लस 16 माइनस 1 डी हो जाएगा, इसकी वैल्यू 15 डी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास में वैल्यू जब आ जाएगी तो आपके पास में इसकी वैल्यू दी हुई है 73 73। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें हम साइन चेंज कर देंगे तो ए से ए कट जाएगा। यहाँ 10d में से 15 डी माइनस होगा तो माइनस का 5d इज इक्वल टू, और यहाँ पर 73 में से 38 को आप माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ रह जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, तो माइनस का 35। इस तरीके से d की वैल्यू माइनस 35 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा। 5 7 जा 5 7 35, तो d की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो d की वैल्यू 7 आ जाएगी। किसी भी क्वेश्चन पुट कर देंगे, मान लिया समीकरण 1 में रख रहे हैं, 1 में रख देते हैं, तो आप देखेंगे a की वैल्यू कितनी है निकालनी है, d की वैल्यू अपने 7 है, और इज इक्वल टू हो जाएगी 38। तो a की वैल्यू हो जाएगी ये 70 प्लस a इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 38 में से 70 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में ये बचेगा 10 में से 8 जाएंगे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 3 जाएंगे 3 32। तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 32। अब आपको जो पद निकालना है, जैसे उसमें क्वेश्चन में ये कहा था कि आपको 31वां पद निकालना है, तो a 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस 30 से d। a की वैल्यू आएगी माइनस का 32, और d की वैल्यू है आपके पास में 7, तो माइनस 32 प्लस 7 की 21 210। तो इस तरह से आप बटा लेंगे। 210 में से 32 को माइनस करना पड़ेगा, तो 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ रह जाएंगे 20, एक तरीके से 20 में से जाएंगे 17 178। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसे रख देता हूँ मैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास में इस तरीके से दिया हुआ है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी थोड़ा शॉर्ट में नोट कर देता हूँ कि 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है। ये आपके इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, और आपको क्या निकालना है? इसका सारवंतर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी वही तरीके रहेगा कि मान लेंगे कि पहला पद जो है, पहला पद इज इक्वल टू ए, और सारवंतर इज इक्वल टू डी। ये अगर मान लेंगे तो आप देखेंगे 17वां पद का मतलब हो जाएगा ए 17, ये होगा कितना? ए प्लस 16d। चाहे तो काम कर सकते हैं, पूरे मान को समीकरण को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक काम करते हैं, सीधे इसे लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए a 17 a 17 की वैल्यू आपके पास में a 10 प्लस 7, तो a 17 होगा a प्लस 16d, और a 10d होगा, a कम हो जाता है 9d प्लस 7, a से कट जाएगा। तो इस तरीके से 16d माइनस 9d इधर जाएगा 7, 16 माइनस 9 होता है 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू 7 से 7 कट जाएगा 1, तो d इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपके पास में आंसर आ जाएगा, और ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज में। उसको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणी का सारवंतर बराबर दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में 11 में कि हम मान लेते हैं, माना दो समांतर श्रेणी है, तो दो समांतर श्रेणियों का पहला पद जो है, पहला पद a1 मान लेते हैं, और दूसरा, और पहला पद a1 व या a डैश है, a1 डैश है। ठीक है, उसके बाद में ये a1 की मतलब देखो सिर्फ a और a डैश, तो उससे भी काम चल रहा है क्योंकि दो ही समांतर श्रेणी की बात हो रही है। तो पहला पद है a व a डैश मान लिया, तथा उनका सारवंतर समान है, तथा सारवंतर जो है वो आपके इसमें दिया हुआ है d है।
ठीक है, इस तरीके से आपने मान लिया। तो प्रश्नानुसार पहले तो ये दिया हुआ है, प्रश्नानुसार उनके 100वें पदों का अंतर, ये 100वां पद हो गया, कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो 100वां पद हो जाएगा a प्लस 90 इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा a डैश प्लस 90 अंतर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में माइनस हो जाएगा साइन चेंज, और ये 90 से 90 कट जाएगा। देखिए डी मैंने चेंज नहीं किया, डी क्योंकि उसमें दिया हुआ था कि सार्वंतर समान दिया हुआ, तो डी की वैल्यू मैंने दोनों जगह सेम ली है। तो इस तरीके से आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा कि a माइनस a डैश इज इक्वल टू 100। इससे इक्वेशन में मान लीजिए 1। 1000वें पदों का अंतर निकालना है। अब 1000वां पद मतलब हो गया a 1000 माइनस a डैश 1000, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज a प्लस 999, एक बार और 9 आएगा d, और माइनस a डैश प्लस 999d, a प्लस 999d, ये इसकी वैल्यू आई थी, और a डैश 1000वें पद की इसकी वैल्यू आ गई थी। तो अब आप इनको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये और ये कट जाएगा, तो a माइनस a डैश ही रह जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है ऊपर आप निकाल चुके हैं 100। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि उनके 100वें पदों का अंतर तो 100 दिया था, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में हमारे पास में 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाजित हैं, 3 अंकों की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में तो हम मान लेते हैं कि माना, पहले एक काम करते हैं, इसे मानने से पहले जरा हम 7 अंकों की 3 अंकों की संख्या लिखते हैं। तो 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से भाज्य हो, तो 7 से भाज्य पहली संख्या अगर आप देखें तो अगर आप 100 को आप भाग करें 7 से, 7 एकम 7 बचेगा 3 0, 7 के 7 चौक 28, तो आप देखिए 2, अगर यहाँ पर 5 और होता तो ये पूरा पूरा भाग विभाजित हो जाता। तो इसका मतलब 100 प्लस 5 यानी कि 105 तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 105 के बाद में फिर 7 से विभाजित अगली संख्या 112 आएगी। इसके आगे अगर बढ़े तो 999 आखिरी संख्या होती है सबसे बड़ी संख्या, इसको अगर 7 से भाग करें तो 7 एकम 7 बचेगा 2 9, 7 के 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14, फिर 5। अगर ये 5 इसमें से माइनस हो जाए तो आप देखेंगे ये आएगा 994। ये आखिरी संख्या होगी जो कि 3 अंकों की होगी और 7 से विभाजित होगी। तो 105 से लेकर 994 तक की संख्या है, ये 7 से विभाजित है, जिसमें कि जो सार्वंतर है वो कितना है 7। तो पहला पद हो गया a 105, और d कितना हो गया 112 माइनस 105 यानी कि हो जाएगा 7। और यहाँ पर आपके पास में अंतिम पद मालूम है 9994। तो सूत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं अंतिम पद के लिए, L इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू है 994, a की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 7। इसको जब ट्रांसफर कर लेते हैं तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। इसे घटा लेते हैं, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 8 और यहाँ रह जाएगा 8, 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 889 अपॉन 7। तो आप देखेंगे कट जाना चाहिए, 7 एकम 7 बचेगा, फिर 1 और 8, 7 दूनी 14, फिर बचेगा 4 और 9, 7 सत्ते 49। तो n माइनस 1 की वैल्यू आई 127, तो n की वैल्यू जाएगी 127 प्लस 1 128। तो ये आपका आपके पास में पूछा गया था कि कितने ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की, जो अगर आप देखें तो 105 से लेकर 994 तक की संख्याएं हैं 128 से जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। इसी कड़ी में अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें जो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो उसमें आपके पास में ये रिलेशन दिया हुआ है एक्सरसाइज में कि चौथा पद और 8वें पदों का योग दिया हुआ है। चौथा पद और 8वें पदों का योग दिया हुआ है 24, और छठे पद और 10वें पद का योग दिया हुआ है 44। आपको प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो मान लेते हैं, माना पहला पद इज इक्वल टू a
और सार्वंतर इज इक्वल टू डी। तो पहला पद ए हो गया, सार्वंतर डी हो गया। तो पहली समीकरण से देखिए चौथा पद और आठवें पद का योग दिया हुआ है 24। चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d और आठवें पद हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू हो जाएगा 24। पूरी समीकरण 2 से विभाजित है तो काट देंगे। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक और रिलेशन दिया हुआ है, ये आपके पास में दिया है। इसके बाद एक और चीज दी हुई है कि छठा पद और 10वें पद का योग तो आपके इसमें दिया हुआ है 44। छठा पद हो जाएगा a प्लस 5d और 10वां पद हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये समीकरण 2 से कट रही है तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लें। पहली समीकरण a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, दूसरी है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 माइनस कर देते हैं, कट जाएगा। तो ये रह जाएगा कितना, माइनस का 2d इज इक्वल टू माइनस का 10। तो इस तरीके से d की वैल्यू माइनस 10 बटे माइनस 2, ये कट जाएगा पूरा 5 आ जाएगी। इसी समीकरण रख दीजिए, मान लीजिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, a की वैल्यू है निकालनी 5 इंटू डी की वैल्यू 5। तो इस तरीके से a प्लस 25 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 25 और ये हो जाएगा माइनस का 13। इस क्वेश्चन में अब आपके पास में a की वैल्यू आ चुकी है और d की वैल्यू आ चुकी है। आपसे पूछा है कि प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो प्रथम 3 पदों के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए पहला पद की अगर बात करें, प्रथम 3 पद में पहला पद तो हम निकाल चुके हैं। पहला पद है a जिसकी वैल्यू हमने निकाली -13। अगर दूसरा पद की बात करें तो दूसरा पद होगा a प्लस d, इसकी वैल्यू हो जाएगी -13 प्लस 5 यानी माइनस का 8। तीसरा पद की बात करें तो ये हो जाएगी a प्लस 2d, a की वैल्यू -13 और इसका डबल हो जाएगा, d का डबल 10 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। तो प्रथम 3 पर -13 -8 और -3 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन कराने के बाद में एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो हम लोग आज के लिए इतने ले देते हैं। थैंक यू।